हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों को कैसे हैं आप लोग। जब कोई लड़की जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसके बाद वो एक बेबी को डिलीवर करती है, तो उसके बाद जो लगता है कि मतलब लाइफ में जो है एक नया फेज स्टार्ट हो जाता है। एक नन्ही मुन्नी जान को बड़ा करना होता है, उसको अच्छे संस्कार देने होते हैं, अच्छी हैबिट्स देनी होती है। तो उसी को लेकर एक वीडियो है। एक्चुअली एक बच्चों में आदत पड़ जाती है, जिसे बोलते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं चौक खाने लगते हैं, मिट्टी खाने लगते हैं, जैसे दीवार वगैरह है उसकी जो जैसे ये पेंटिंग है, चूना है, ये सब खाने लगते हैं। तो क्या ये हैबिट छोटे बच्चों में भी जो है वो सभी में पाई जाती है, और इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ये बच्चे खाते हैं, मतलब क्या इसके पीछे कोई सॉलिड या साइंटिफिक रीजन है, या ये बच्चों का मन करता है इस वजह से खाते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन है, कब ये नॉर्मल है कब नॉर्मल नहीं है, पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखिए, जो पहली बात तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये हैबिट होती या फिर ये नेचर की तरफ से अगर होता, तो हर एक बच्चा जो कि इस पृथ्वी पर जन्म लेता, वो हर एक बच्चा जो है वो चौक मिट्टी ये सारी चीजें खाता। लेकिन क्या सभी बच्चे ऐसा करते हैं? तो जी नहीं, सभी बच्चे ऐसा नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, जिनमें कि आप ये समझिए उनके पीछे रीजन क्या है। तो पहला रीजन होता है जेनेटिक। ये चीज जेनेटिक भी होती है। जी हाँ, आपको जानकर ये थोड़ा सा ताजुब हो सकता है, लेकिन अगर पीढ़ी दर पीढ़ी से, यानी कि आपकी मदर या मदर की मदर, आपने देखा होगा कि कई लोग बड़े होने पर भी खाते हैं। तो अगर ऐसा इंटरेस्ट है, वो लेते हैं, तो ये हैबिट बच्चे में भी आती है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि बच्चे जो खाते हैं चौक और ये सारी चीजें, मिट्टी वगैरह, ये दरअसल वो खाते हैं न्यूट्रिएंट्स। जब उनके अंदर डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसकी वजह से वो चौक और मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि खाने की गलत हैबिट है, इसको पाइका बोलते हैं, PICA। और ये जो पाइका की हैबिट होती है, ये कई बार अगर समय रहते ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत सारे बड़े बड़े लोगों में भी ये पाई जाती है। तो आप कर क्या सकते हैं, देखिए, अगर 2 साल तक बच्चा आपका ऐसा कर रहा है, यानी कि उसे पाइका की हैबिट है, यानी उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। क्योंकि बच्चे जब है, उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी चीज खाने योग्य है, कौन सी चीज खाने योग्य नहीं है। चीजों को समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए वो हर चीज को अपने मुंह में डालते हैं। तो वो चीज बिल्कुल ही नेचुरल है, उसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपका बच्चा 2 साल का है, ऐसा कर रहा है, तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन 2 साल के बाद भी अगर आपके बच्चे की ये लत रह जा रही है, आगे वो ऐसा कर रहा है, उसको नहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी चाहिए। पहले तो आपको उसका टेस्ट कराना चाहिए, न्यूट्रिशन देखना चाहिए कि कौन से न्यूट्रिशन कम है। जनरली जब आयरन की कमी होती है, या फिर कैल्शियम की कमी होती है, या बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है, ये 3 चीजें, या जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, जब ये 3 चीजें बॉडी में कम होती है, तो चौक हो गया, पेंसिल हो गया, और ये आपका चूना हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब खाने का बच्चों का मन करता है, या किसी का भी मन करता है। तो सबसे पहले बच्चे को मारना पीटना बंद करिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं, उसके साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बिल्कुल ये बंद करिए। क्योंकि बच्चा जो है कई बार क्या होता है, वो समझने के लिए छोटा है तो कर रहा है, लेकिन वो हैबिट उसकी बन जाएगी अगर उसके अंदर इन सारी चीजों की कमी है। तो सबसे पहले आप चेकअप कराइए। अगर कमी है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इनहेंस कीजिए, उसको और ऐसी चीजें दीजिए जिनमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाए, कैल्शियम पाया जाए। क्योंकि ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि अगर उन बच्चों को आयरन और कैल्शियम और जिंक उनकी बॉडी में प्रॉपर पूरा कर दिया जाता है, तो उनकी हैबिट अपने आप छूट जाती है। ना मना करने की जरूरत पड़ती है, ना ही डांटने मारने की जरूरत पड़ती है। तो आपको बच्चे को डांटना मारना नहीं है, प्यार से समझाना है। दूसरी चीज ये है कि कई बार क्या होता है, अगर माहौल जो है वो बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि घर का माहौल बहुत खराब रहता है, अक्सर झगड़े हुआ करते हैं, या फिर मदर फादर में से कोई ड्रिंक कर रहा है, बच्चा मतलब उन चीजों को समझ नहीं पा रहा है, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन्वायरमेंट अगर उसके मतलब कि समझ के बाहर हो रहा है, उसको इरिटेटिंग लग रहा है, तो भी उसके अंदर ये हैबिट बन जाती है। तो पहली बात तो आपको ध्यान यही देना है कि अगर आपका 2 साल के नीचे का बच्चा है, तो कोशिश कीजिए उसको इस तरीके से बहुत अकेले मत छोड़िए, और पहले चेकअप कराइए, देखिए कि कहीं उसके अंदर कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो आप उसको डाइट से पूरा कर सकते हैं, तो खाने पीने में वो चीजें दीजिए। अगर लग रहा है कि कमी ज्यादा है जो कि खाने पीने से पूरी नहीं हो सकती है जल्दी, तो फिर आप सप्लीमेंट्स दीजिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए। इजिली जो ड्रॉप्स होती हैं वो डॉक्टर अवेलेबल करवा देंगे, आयरन की भी एंड आपकी कैल्शियम की भी। इसको लेकर देखिए, बहुत जल्दी आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा।
और अगर ये चीज बड़े में भी होते चली जा रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली इसके अंदर अगर लेड पाया जाता है चूने में तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। और वैसे भी अगर ये हैबिट बहुत ज्यादा काफी लोगों में बढ़ जाती है, काफी ज्यादा मिट्टी लेते तो उसका आपका डाइजेशन भी खराब हो सकता है। तो इसलिए समय रहते ही आपको चेतना है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि जनरली हम इसको क्या करते हैं, बच्चे की बैड हैबिट से जोड़ देते हैं कि बेकार बच्चा है, इसकी आदत सही नहीं है, बच्चे के अंदर ही कमी निकालने लग जाते हैं। मेन मेरा मोटो इस वीडियो को बनाने का यही है कि बच्चे के अंदर कमियां ढूंढना बंद करिए। बच्चे के अंदर की ये कमी नहीं है, ये उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसको फुलफिल कीजिए, घर का माहौल अच्छा रखिए, तो देखिए अपने आप आपके बच्चे की ये हैबिट खत्म हो जाएगी। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि ये बहुत सारी मदर्स की कंप्लेन होती है, तो आपकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बस आपको उसके खाने पीने का ध्यान रखना है, उसकी दवाओं का ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, मिलूंगी किसी अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।